Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th maths worksheet subtopic circles from surrounding। आज हम क्लास 4th मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे सबटॉपिक सर्कल्स फ्रॉम सराउंडिंग। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स एंड लिस्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल। आसपास का निरीक्षण करें और ऐसी 3 वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जिनका उपयोग सर्कल बनाने में किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट बैंगल, सेकंड कॉइन, थर्ड प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, ट्रेस सर्कल ऑफ 3 डिफरेंट साइज इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द अबव ऑब्जेक्ट्स। आंसर इन क्वेश्चन 1। प्रश्न 1 में दिए गए उत्तर के हिसाब से आपको 3 सर्कल बनाने हैं बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आप किसका बनाएंगे? कॉइन का, उसके बाद बैंगल का और उसके बाद प्लेट का। तो बच्चों ये काम आप स्वयं करेंगे, डू योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्कल। फर्स्ट, स्मॉलर दैन अ रुपी कॉइन। तो यहाँ हम लिखेंगे रिंग। लार्जर दैन अ रुपी कॉइन, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4, नेम एनी 2 गेम्स इन विच यू मेक अ सर्कल टू प्ले। किन्हीं 2 ऐसे खेलों के नाम बताएं जिन्हें खेलने के लिए आप एक गोला बनाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट म्यूजिकल चेयर, सेकंड पासिंग अ पार्सल। तो इन दोनों खेलों में सर्कल बनाकर खेलते हैं। इसके अलावा भी अन्य गेम्स हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल। वृत्त और आयत के बीच कोई एक अंतर लिखिए। तो यहाँ हम सर्कल में लिखेंगे अ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर। रेक्टेंगल में लिखेंगे अ रेक्टेंगल हैज़ 4 कॉर्नर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन ग्रिड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्कल। दिए गए ग्रिड से उन वस्तुओं को पहचानें और लिखें जिनका उपयोग एक सर्कल बनाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंगल, बाउल, कंपास, प्लेट, सीडी, ग्लास। इन सब चीज़ों का यूज़ सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल प्रॉफिट, जीवन कौशल लाभ। क्वेश्चन 1, आफ्टर वॉचिंग द टेबल टेल वेदर द शॉपकीपर इनकर्ड लॉस और प्रॉफिट। तालिका को ध्यान से देखिए और बताइए कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर लाभ या हानि जो भी हुआ उसका अमाउंट कितना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, फिर आइटम्स, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। आपको ये मालूम ही है कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है तो प्रॉफिट होता है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। फर्स्ट आइटम है 12 नोटबुक्स, कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा? प्रॉफिट। कितना होगा? 150 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा 30 रुपीज़। सेकेंड आइटम 10 स्केल्स, कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा। 30 माइनस करेंगे 50 में से तो आंसर आएगा 20 रुपीज़ का। तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। थर्ड आइटम है 1 बॉक्स पेंसिल्स, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 65 रुपीज़। तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। 65 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। फोर्थ आइटम 1 बॉक्स इरेज़र, कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ? प्रॉफिट। और कितना हुआ? 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 10 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज़। हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को। अगर
कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें लॉस होता है, हानि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरिए। अब यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं, आप इन्हें भरेंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट विल इनकर आफ्टर सेलिंग ऑफ एनी आइटम्स ऑन अमाउंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कहा गया था खालिस्तान में हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। सेकंड, प्रॉफिट इज इक्वल डैश प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट इज इक्वल क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। थर्ड, व्हेन वी सेल एन आइटम ऑफ ₹10 फॉर ₹15 वी विल हैव डैश अमाउंटिंग टू रुपीज़ डैश। जब हम किसी वस्तु को 10 रुपये की लाकर 15 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट हुआ, 15 में से माइनस करेंगे 10, 5, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, इफ़ येट योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट इज़ वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन्स। अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता तो यह पानी ही है जो आपकी नसों में बहता है। For what is the flush of youth if it is not of service to the motherland? मातृभूमि की सेवा ना हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है, ये कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। फूड, मिक्स वेज पोहा। एक्टिविटी, नोट डाउन द चेंजेस यू फील इन एनवायरनमेंट ड्यू टू सीजनल चेंज। आपको सीजनल चेंज की वजह से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें लिखना है। गेम, एंजॉय एनी मेक बिलीव प्ले लाइक घर घर, डॉक्टर पेशेंट, पुलिस थीफ। आपको कोई भी विश्वास करने वाला खेल जैसे घर घर, डॉक्टर मरीज, पुलिस चोर इत्यादि खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक ए बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक plenty of water and eat a balanced diet. खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। Avoid touching your face and wash your hands frequently. अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। Complete your homework on time. अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।